स्टडी में एक सेगमेंट तक हमने काम कर लिया है। आइए उसमें आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी का दो चीज़ आपने जान लिया था, एक तो टी एन nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो nth टर्म है यानी कि किसी भी AP के लिए nth टर्म, और उसी के साथ साथ आपने उसका n पदों का सम n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन दो चीज़ों के बारे में आज हम इस पे काम करेंगे, nth टर्म पर और n टर्म के सम पर। दोनों के बीच में डिफरेंस एक बार समझ लीजिए कि इन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है। ये n पदों का सम है, AP के n टर्म्स का सम है, और ये किसी AP का कोई पद है, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां या फिर nth टर्म है। ये किसी इंडिविजुअल को बता रहा है और ये सारे सीरीज के सभी टर्म्स का सम बता रहा है। क्लियर? AP का जो जनरलाइज फॉर्म है वो क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, 3d, और इस तरीके से AP का nth टर्म ये n माइनस वन इंटू डी है। ये इंडिविजुअल एक टर्म के बारे में बात कर रहा है, ये nth टर्म के बारे में। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू को देखिए, t1 एक टर्म की बात हो रही है, ये एक टर्म की बात हो रही है t1, ये हो गया t2, ये t3, t4, यानी कि इन इंडिविजुअल टर्म्स की बात हो रही है। लेकिन जो Sn है वो इन सब का सम है। Sn का मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 t5 डैश डैश डैश, ये tn, इन सब का सम है Sn। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो Sn है वो सारे के सारे टर्म्स का सम है। इसके साथ में इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको नंबर्स एक सीरीज दी गई है AP की 1 2 3 4 आइए अप टू 10। ये सीरीज है जिसमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं एक सीरीज में AP के फॉर्म में दी गई है। आपसे कहा जा रहा है इन सब का सम निकालिए। तो आप देखो यहाँ पे Sn फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या क्या है आपको। गिवन है फर्स्ट टर्म यानी कि a, और जो कि कितना दिया गया है 1। d कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, 2 माइनस 1 मीन्स ये 1 दिया गया है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि 10 है। और अगर मान लीजिए सीरीज बड़ी हो, अब आप ना समझ पाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो उसके लिए आप tn वाला ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जहाँ पे tn आपका 10 है, a फर्स्ट टर्म है, n फाइंड आउट करना चाहते हैं, कॉमन डिफरेंस 1 की सीरीज आगे बढ़ रही है। ये 10 माइनस वन 9 हो जाएगा, और ये n माइनस वन, n इक्वल्स टू 10। ये आप n पता करने के लिए, जब आपको n अभी दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर सीरीज बड़ी है और n आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये तरीका n फाइंड आउट करने का होगा। क्लियर? उसके बाद में आपको Sn निकालना है। अब Sn में कितना, यस 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 बाई टू, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन का मतलब 10 माइनस वन 9, आई इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। आपको कॉन्सेप्ट मालूम ही है, Sn इक्वल्स टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उसी में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ये आप इसको 10 बाई टू, 2 प्लस 9, ये हो जाएगा 5 इंटू, और ये 11, यानी कि 55। आंसर आ गया आपका S10
दिए गए इस सीरीज के 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा 55। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप किसी भी एपी में दिए गए सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीरीज इस तरह से दी गई है आपके पास कि 5, 10, 15 डैश 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 सो ऑन आई अप टू 150। आपसे कह रहा है कि इस सीरीज का सम फाइंड आउट करिए। इस सीरीज का कितना होगा सम, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एस एन, पूरी की पूरी सीरीज के सारे पदों का जोड़ निकालना है। आपको मालूम नहीं है कि इसमें कितने पद हैं, तो सबसे पहले पदों की संख्या देखिए। ए आपको गिवन है, ए की वैल्यू 5 पता है, डी की वैल्यू यहाँ पे मालूम है आपको T2 माइनस T1, और ये कितना होगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। इसके अलावा आपको n मालूम नहीं है अभी कि इस सीरीज के अंदर कितने टर्म हैं, और उसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि जो इसका लास्ट टर्म है nth टर्म वो कितना है 150, और इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 150 इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 प्लस हम n फाइंड आउट कर रहे हैं, d यहाँ पे आपका आ रहा है 5, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ये 145 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये n माइनस 1 इक्वल्स टू 29, यानी n इक्वल्स टू कितना आ गया 30। n की वैल्यू आपको 30 मिल गई। क्लियर। अब जब n की वैल्यू 30 मिल गई तो यानी कि इस सीरीज के अंदर टोटल 30 टर्म्स हैं, 30 पद हैं, और इन 30 पदों का जोड़ निकालना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, S30 फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हो जाएगा 30/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी, डी की वैल्यू है 5, तो यानी Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए 30/2 ये तो 10 हो गया, और ये 145 और ये 155 हो गए, दोनों ऐड हो करके, और इनटू 15, 155 और इनटू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यही आपका मल्टीप्लाई होने के बाद में आंसर हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि किसी सीरीज में ऐसा हो सकता है कि n की वैल्यू आपको ऐसे जनरली दिखाई ना दे, तो n फाइंड आउट करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की। क्लियर। इसके अलावा अगर इसमें आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि मान लीजिए किसी सीरीज का nth टर्म का सम दिया हुआ है n के पदों में, n स्क्वायर प्लस 2n, और आपसे इस सीरीज का nth टर्म की डिमांड कर दे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये कहा गया है कि यह n टर्म्स का सम है, किसी एपी के n टर्म्स का जो सम है वो Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 2n के इक्वल है, और आपको इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। जरा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे एपी का एक जनरल फॉर्म सीरीज का a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इस तरीके से सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है।
अब जरा ध्यान से देखिए, इससे जस्ट पहले वाली सीरीज क्या होगी, a प्लस का टर्म क्या होगा, n माइनस टू इंटू डी। ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये nवां पद, और ये tn माइनस वन नंबर का टर्म है, ये tn है, ये n माइनस वन है, ये t4 है, ये t3 है, t2 है, ये t1 है। जब आपको Sn की बात करनी होगी तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जब सम निकालेंगे आप, तो इसी को हम Sn कहते हैं। और अगर आपने यहाँ से लेकर के और यहीं तक के पदों को जोड़ा तो ये ऊपर वाला Sn माइनस वन, अगर आपने Tn माइनस वन तक के टर्म्स को ऐड किया है तो ये क्या होगा, Sn माइनस वन। क्लियर। अब ऐसे में अगर आपको Tn निकालना है तो Tn इक्वल्स टू, अगर मैं Sn माइनस वन कर दूं, Sn माइनस वन, यानी कि Sn में से, टोटल में से मैं ऊपर वाला माइनस कर दूं, Sn माइनस वन को हटा दूं, यानी कि ये Sn माइनस वन को मैंने इस तरीके से साफ कर दिया। तो ध्यान से देखिए क्या बचेगा, Tn। ठीक है, तो यानी Sn में से अगर आपने Sn माइनस वन हटा दिया तो वो Tn हो जाता है। तो जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर में दिया है उसको सॉल्व करने का यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि कहीं भी अगर आपको AP के n टर्म्स का सम दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, और Tn फाइंड आउट करना है, तो Tn इक्वल्स टू nth टर्म AP का, वो AP के n टर्म्स का सम माइनस उसमें से उसके n माइनस वन टर्म्स को हटा दीजिए, आपको सीधा nth टर्म AP का मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। Sn इक्वल्स टू गिवन है n स्क्वायर प्लस 2n। आप Sn माइनस वन निकाल लीजिए। Sn माइनस वन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो n है उसके स्थान पे n माइनस वन रख दीजिए, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस वन। क्लियर। और जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2n माइनस 2, ये 2n से 2n कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस वन। जो Sn की वैल्यू आ गई Sn माइनस वन की, वो कितनी आ गई, n स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है। Tn फाइंड आउट करना है तो अप्लाई कर दीजिए यही कॉन्सेप्ट, Sn माइनस Sn माइनस वन। Sn है क्या, n स्क्वायर प्लस 2n, और आप इसमें से माइनस कर देंगे n स्क्वायर माइनस वन। ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइनस है और इसके साथ अंदर में चेंजेज आने हैं। तो ये n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस वन, ये देखिए इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2n प्लस वन। तो अब इस AP का जो nth टर्म है वो आपको मिल गया, ये हो गया 2n प्लस वन। ये फाइंड आउट करना था। अगर किसी AP का nth टर्म आपको मिल जाता है, अब देखिए nth टर्म अगर मिल गया तो आप क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी AP का अगर nth टर्म मान लीजिए 2n प्लस वन है तो आप यहाँ से फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं a, जो कि क्या होगा, t1। t1 का मतलब यहाँ पे आपने 2 इंटू वन प्लस वन रखा और आपको कितना मिल गया, 3। यानी कि अगर nth टर्म nth टर्म हमें गिवन है, ये अगर गिवन है तो आपने AP का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया। इसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं आप। पहले तो सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं T2, यानी 2 इंटू 2 प्लस वन। आप तीसरा टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, कुछ भी करिए। यहाँ से 5 माइनस 3 यानी कि 2। आपसे अगर कहा जाए कि इस AP का 100 नंबर का टर्म फाइंड आउट करिए तो आप 100 नंबर का टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2
इंटू 100 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 1 यानी कि 201। यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 100 तक का कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कुछ भी आप पता कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर सीरीज फाइंड आउट करनी हो तो आपकी आंखों के सामने सीरीज भी है। देखिए इसका फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7 और फिर इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी टीएन मालूम होने पे आप एपी का सब कुछ पता कर सकते हैं, सीरीज का सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको एसएन दिया हुआ हो, यानी कि एन टर्म्स का सम अगर ये गिवन है, तो उस केस में एसएन गिवन होने पे आप बड़ी इजीली टीएन निकाल सकते हैं। एसएन से टीएन फाइंड आउट हो सकता है। कैसे? टीएन इक्वल्स टू, अभी देखा था आपने, एसएन माइनस 1, यानी कि एसएन से टीएन मिल जाएगा, टीएन से एसएन भी फाइंड आउट हो सकता है। जब आपको यह सीरीज पता चल गई